सबसे बड़ा दान क्या है? जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान कृष्ण ने बताया, सबसे बड़ा दान कौन सा है? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे और देवी सत्यभामा किसी गहरे गहन विचार में डूबी हुई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी पूछते हैं, हे देवी, तुम किस गहन विचार में डूबी हुई हो? तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी, कैसा प्रश्न? यदि आपके मन में कोई भी शंका या कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि इस समस्त संसार में विद्या अन्न धन दान में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, यदि आप जानना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कर्मशिला नरेश रतिभान और देवी सत्यवती की कथा सुननी होगी, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती है, ठीक है स्वामी, मैं आपके कथा सुनने के लिए अत्यंत ही उत्सुक हूं। कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ करें। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, किंतु देवी, एक बात स्मरण रहे कि कथा प्रारंभ होने के पश्चात आपको और कोई भी आवश्यक कार्य नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरे कथा का श्रवण करना पाप के समान माना गया है। इसलिए कथा को ध्यानपूर्वक और पूरा सुने, क्योंकि यह कथा अत्यंत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और भक्ति के मार्ग के लिए प्रेरणादायक है, और जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त दुखों का अंत हो जाएगा और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तब देवी सत्यभामा श्री कृष्ण जी से कहती है, ठीक है स्वामी, मैं इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी और इसका व्याख्यान समस्त लोक में करूंगी। कृपया आप कथा कहना प्रारंभ करें, मेरा मन कथा सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी कर्मशिला थी। कर्मशिला का नरेश राजा रतिभान अत्यंत ही बलवान, चरित्रवान और धर्मपरायण था। राजा की प्रजा उसके न्याय से बहुत खुश रहती थी और अपने राजा की खूब प्रशंसा किया करती थी। एक बार वह राजा शिकार के लिए जंगल अपने घोड़े पवन के साथ और उनके साथ कुछ सैनिक होते हैं। फिर वे शिकार के लिए निकल लेते हैं। चलते चलते बहुत समय हो जाता है, किंतु कोई शिकार नहीं मिलता है। तब राजा अपने एक सैनिक से कहता है कि आज पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देखकर आया हूं, जिस वजह से मुझे आज एक भी शिकार नहीं मिला। तब वहीं पर उपस्थित एक सैनिक ने कहा, महाराज, यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं एक बात बताऊं। तब महाराज जी कहते हैं, क्या बात है? निसंकोच होकर कहो, मुझे कोई विपत्ति नहीं है। तब वह सैनिक कहने लगता है, महाराज, मेरी माता श्री के मुख से मैंने यह बात सुनी है कि यदि किसी की कोई संतान ना हो और उसका चेहरा सुबह सुबह देखने से अपशगुन होता है, तब राजा अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है और क्रोध में कहता है, मूर्ख सैनिक, यह कैसी बातें कर रहे हो? यदि किसी की संतान ना हो और उसका चेहरा सुबह सुबह देखने से अपशगुन होता तो तुम लोग के साथ भी तो अपशगुन होता, क्योंकि मैं भी तो संतानहीन और निर्वंशी हूं। तभी दूसरा सैनिक कहता है, हां महाराज जी, यह सत्य है और मेरी माता श्री भी कहा करती थी। और तब तीसरे सैनिक ने कहा, हां महाराज जी, इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप में आप स्वयं हैं, क्योंकि इसीलिए हम सभी को आज कोई शिकार नहीं मिला है और हम सभी को अब खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तब राजा रतिभान सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, हां, मुझे भी लग रहा है कि यह बात 100% सत्य है। मेरा मुख देखने की वजह से यह लोग भी खाली वापस लौट आए हैं और वह घर आकर बहुत दुखी होता है। राजा रतिभान की रानी सत्यवती बहुत रूपवान, गुणवान, चरित्रवान व धर्मपरायण स्त्री थी। वह हमेशा भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाने के बाद ही भोजन किया करती थी। उसने अपने जीवन काल में 100 यज्ञों के बराबर अन्नदान कर रखा था। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो अपने राज्य में भ्रमण करने चलते हैं और देखते हैं हमारी प्रजा हमसे खुश है या नहीं। फिर राजा और रानी भ्रमण के लिए प्रातःकाल ही निकल लेते हैं। तभी उन्हें एक स्त्री अपने घर के कार्य करने में व्यस्त दिखा। वह द्वार पर झाड़ू लगा रही थी और राजा रानी को देखते ही घर के अंदर चली जाती है। ऐसा करते देख राजा रानी कहते हैं, यह स्त्री तो बहुत ही घमंडी है, इसने हमें देखते ही छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। यह बात राजा और रानी को बहुत बुरी लगी, किंतु उसे अनदेखा कर आगे बढ़ते गए। आगे जाकर एक बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए।
तब रानी ने देखा कि राजा अत्यंत ही निराश थे। तब रानी ने पूछा, स्वामी, आप किस चिंतन में डूबे हुए हैं? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है? तब राजा रतिभान कहते हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किंतु मेरी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से लोग हमारी शक्ल देखना भी अशुभ मानते हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी सत्यवती भी निराश हो जाती है और राजा से कहती है, स्वामी, हमें समसपुर नगर के पीछे एक पहाड़ी है, जिसके पीछे एक प्राचीन मंदिर बनी हुई है। वहां की ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर जाता है, भगवान उसकी सभी इच्छा पूरी कर देते हैं, किंतु वहां जा पाना बहुत ही मुश्किल है। तब राजा रतिभान कहते हैं, वह प्राचीन मंदिर कहाँ है? चलो, हम सुबह ही चलेंगे। और सुबह होते ही राजा और रानी स्नान आदि से निवृत्त होकर उस मंदिर की ओर चले जाते हैं। चलते चलते उसी रुद्राक्ष पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां पर वह प्राचीन मंदिर है। वह पहाड़ी अत्यंत ही विशालकाय और भयावही थी, जिस पर प्राचीन काल से ही डरावने भूत प्रेत आदि के चित्र बने हुए थे। पहाड़ी को पार करते हुए एक नदी मिलती है। उस नदी में अत्यंत ही शीतल जल कल कल निनाद करते हुए बह रहा था, और उस नदी का पानी हिरण, शेर, बाघ, चीता आदि जानवर उसी नदी से पानी पीते थे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि मन को मोहित कर देने वाला था। ठंडी ठंडी हवा मानो कुछ कह रही हो। फिर दोनों राजा और रानी वहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं विश्राम करते हैं। थोड़ी देर बाद किसी जानवर की कराहने की आवाज आती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी को पुकार रहा हो और भयंकर दुख में हो। तब रानी सत्यवती कहती हैं, स्वामी, क्यों ना हमें देखना चाहिए? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई घोर संकट में है। तब राजा कहते हैं, यह जंगल है और यहां पर बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं, और यहां जाना खतरों से खाली नहीं है। यहां पर रहना मानो किसी भी जानवर का शिकार बन सकते हैं, इसलिए चलो। तब रानी सत्यवती कहती है, स्वामी, हमें देखना चाहिए, और वह हठ करने लगती है। तब रानी के हठ पर राजा कहते हैं, चलो ठीक है, और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वह आवाज आ रही होती है। वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक बूढ़ा शेर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और उसके अपने जीवन में किए गए पापों की वजह से भुगत रहा था, और रानी को देखता और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे देवी, आपके पास तो पुण्य का अथाह सागर है और आपका पुण्य सभी पुण्यों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप मुझे थोड़ा पुण्य मुझे भी दे दें, जिससे मेरी आत्मा की तृप्ति हो जाए। उस बूढ़े शेर के बहुत विनती करने के पश्चात अपना थोड़ा ज्ञान उस बूढ़े शेर को दे देती है, जिससे उसकी आत्मा की तृप्ति हो जाती है और उस बूढ़े शेर के शरीर से छुटकारा मिल जाता है। फिर वह राजा और रानी उस मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां अपनी मनोकामना मांगते हैं और घर वापस चले आते हैं। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर ईश्वर की इच्छा से महारानी सत्यवती गर्भ से हो गई और कुछ समय पश्चात उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। अब राजा बहुत ही खुश हुए और पूरे नगर के लोगों में मिठाइयां बंटवाई। धीरे धीरे अब वह बालक बद्धा हुआ और उसका नाम देवा रखा गया। देवा को पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था। उसे यह भी याद था कि वह पिछले जन्म में एक शेर था और उसे किसी राजा और रानी के पुण्य से उसे यह मानव शरीर मिला है, किंतु वह यह नहीं जानता था कि वह राजा और रानी कौन थे, इसलिए वह सभी से बताया करता था। यह बात अपने पुत्र के मुख से किसी दूसरे से बताते हुए रानी सुन लेती है और उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। तब राजा और रानी अपने पुत्र को बता देते हैं कि वह जिस राजा और रानी को खोज रहा था वे वही हैं। तब देवा को बहुत ही आश्चर्य होता है, किंतु देवा अपनी माता से पूछता है, हे माता श्री, आपने जितने भी पुण्य किए थे उनमें से कौन से पुण्य हमें दिया था, जिसकी वजह से आज मैं मनुष्य के रूप में एक राजा का पुत्र यानी कि राजकुमार हूं। तब रानी कहती है, पुत्र देवा, यदि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मैंने अपने जीवन पर्यंत अपने खाने से पूर्व एक भूखे और असहाय व्यक्ति को भोजन अवश्य कराए बिना मैं भोजन नहीं ग्रहण करती थी। वह पुण्य अन्नदान का था जो मैंने तुम्हें दिया था। तब श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी, सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है, इसलिए सभी को भूखे, असहाय और जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है।
कल्प प्रभा नाम के एक शोभायमान नगरी में कमलचंद्र नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह राजा था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न होम और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके और उनसे मिले अनाज से अपनी जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि कमलचंद्र बेचने के लिए, अनाज इकट्ठा करने के लिए एक अर्षि की वाटिका में घूमने लगा और ऋषियों के पास भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा। हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज जी अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने विराजमान हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में खौलते हुए तेल में फेंक दो और सजा पूरी होने पर कुंभी पाक नरक में इसे धकेल देना। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक गधे का शरीर मिलता है। गधे का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस गधे की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक पैर से अपाहिज व्यक्ति को बेच दिया। उस अपाहिज आदमी ने उस गधे को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घुमा करता था। इस प्रकार से उस गधे ने कई वर्ष तक उस पैर से अपाहिज आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह अपाहिज आदमी उस गधे की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह गधा बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड्ढा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर उपस्थित लोगों को उस बूढ़े गड्ढे पर बहुत दया आ जाती है और वे उसके मुख में पानी की छींटे मारने लगते हैं। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस गधे का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस गधे को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस गधे को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस गधे को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस गधे को दे दिया। कुछ देर बाद उस गधे की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस गधे के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस गधे को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह गधा था
तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था, इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही गधा हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में गधा होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्यजनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की शाखा पर बैठा रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य भूखे असहाय प्राणियों को भोजन कराकर ही खाते थे। उनका यह नियम था। एक दिन रात में जब सभी संत आर्षि मुनि सो रहे होते हैं, उसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहा। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतक पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी वेश्या के पाप मुक्त होने पर उसने पुण्य के कार्य करने शुरू कर दिया और भूखे असहाय को भोजन कराने लगी थी और वेश्या के अन्नदान के पुण्य से ही आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगे और नित्य ही भूखों को भोजन करवाने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस अन्नदान के पुण्य के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल अन्नदान के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं।
इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन किसी भूखे, असहाय और जरूरतमंद लोगों को अन्नदान व भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। आज की कथा यही तक। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।